दहशतगर्दी मुश्तरका खतरा है, इससे इज्तिमाई तौर पर निपटने की जरूरत है। तमाम रियासतें दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों को सियासी रंग देने से गुरेज करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का SCO कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा आलमी बरादरी मसला कश्मीर और फलस्तीन का पुरअमन हल यकीनी बनाए। ऐसे हल तलब तनाज़ात आलमी अमन और सलामती के लिए मुस्तकिल खतरा बने हुए हैं। Here's the head. Destroyed. ईरान की जौहरी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी। ये कामयाबी सदर ट्रंप की वजह से मुमकिन हुई। कुछ चैनल्स मन घड़त और झूठ पर मबनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अमरीकी मीडिया ट्रंप के खिलाफ मुखालफत बराए मुखालफत की पॉलिसी पर चल रहा है। तनकीद करने वाले नहीं चाहते कि सदर ट्रंप कामयाब हों। अमरीकी वजीर दिफा पीट हेग्सेथ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सदर ट्रंप ने तारीख के सबसे मुश्किल ऑपरेशन का हुक्म दिया। फौजी ऑपरेशन के बाद ईरान इसराइल जंगबंदी हुई। इस तारीखी कामयाबी पर अमरीकियों को जश्न मनाना चाहिए। अमेरिका इसराइल को बचाने के लिए जंग में कूदा मगर कुछ हासिल नहीं कर सका। अमेरिका को इस जंग में कोई कामयाबी नहीं मिली। ईरानी हमलों में सहयूनी रियासत पाश हो गई। 9 करोड़ ईरानियों ने मुत्तहिद होकर फौज का साथ दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई का कौम से खिताब, कौम को फतह पर मुबारकबाद दी। कहा अमेरिका को लगा ईरान इसराइल को मुकम्मल तबाह कर देगा, इसलिए जंग में शामिल हुआ। अमरीकी वज़ीर दिफा और पेंटागन हुकाम की एक बार फिर गैर मामूली वजाहती न्यूज़ ब्रीफिंग। इसराइली वज़ीर आज़म भी नाकामी छुपाने में नाकाम। ईरान के खिलाफ जारहियत कामयाब रही या नाकाम? बैनुल अक़वामी मीडिया पर नाकामी की रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया पर तूफान। अमरीका और इसराइल की तरफ से वजाहतों पर वजाहतें। ईरानी जो कौम है उन्होंने फिर बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, बड़ी बहादुरी के साथ वो झुके नहीं, किसी तौर पर भी वो अपना प्रेशर कबूल नहीं किया और उन्होंने कहा कि बावकार तरीके से ये जंग बंद होगी। ईरान इसराइल जंगबंदी में पाकिस्तान ने इंतहाई मौसर किरदार अदा किया। इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान की भरपूर और मुस्तकिल हिमायत की। ईरान ने अपने दिफा में भरपूर जवाब दिया। ईरानी कौम ने भी जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा ईरान ने खुले दिल से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की अस्करी, सियासी, अवामी तारीफ की माजी में मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आज़म ने बजट में ताउन पर सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा किया। कहा नए माली साल में मईशत को मजीद मुस्तहकम बनाएंगे। आज भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़े खुले अंदाज में फील्ड मार्शल का नाम लिया कि आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाई फील्ड मार्शल। जो फितना खवारिश उसको उन्होंने कारी ज़रबे लगाई हैं। ये जंग जारी है इस दुश्मन के खिलाफ। इंशाअल्लाह ये भी हम जीतेंगे। ईरान इसराइल जंग के दौरान वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का जबरदस्त किरदार। वफाकी काबीना ने शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर से मुताल्लिक करारदाद मंजूर कर ली। ईरान इसराइल कशीदगी में कमी पर भी इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल की खुले दिल से तारीफ की। ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सलाहियतों के मुअतरिफ हैं। नेतन्याहू को बचाने के लिए ट्रंप मैदान में आ गए। इस्राएली हुकूमत से करप्शन मुकदमात फौरी खत्म करने का मुतालिबा। नेतन्याहू को हर सूरत बचाने का ऐलान। कहा नेतन्याहू के ट्रायल का अमल फौरी मनसूख करके उन्हें माफी दी जाए। करप्शन इल्जामात पर इस्राएली वजीर आजम की 30 जून को पेशी होगी। मुहर्रम 1447 हिजरी 27 जून 2025 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक को होगी और यौम आशूर 10 मुहर्रम हराम 1447 हिजरी बमुताबिक 6 जुलाई 2025 बरोज़ एतवार को होगी।
नए इस्लामी साल का आगाज मुहर्रम अल हराम 1447 हिजरी का चांद नजर आ गया। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। पाकिस्तान में यकम मुहर्रम अल हराम 27 जून और यौम आशूर 6 जुलाई इतवार को होगी। हुकूमत का सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफिरत फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुहर्रम अल हराम की सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास में कहा, विफाक क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। इंटरनेट या मोबाइल फोन सर्विस की बंदिश का फैसला सूबों की मुशावरत से किया जाएगा। रियासत के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाई या तशद्दुद बगावत समझी जाएगी। किसी फर्द को यह इख्तियार नहीं कि वो हुकूमती सिक्योरिटी फोर्सेज समेत किसी फर्द को काफिर करार दे। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने मुहर्रम अल हराम का ज़ाबिता अखलाक जारी कर दिया। इंतहा पसंदी, फ़िरक़ा वारियत और तशद्दुद को फ़रोग़ देने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएंगे। मुहर्रम अल हराम के दौरान कोई भी फेक पोस्ट, किसी भी फ़िरका वारियत को और किसी भी ऐसी पोस्ट जिससे नफ़रत अंगेज़ी, जिससे तशद्दुद जो है वो उस पर आमादा हो सके और गलत किस्म की जो है वो अगर ख़बरें दी जाएंगी तो उसके ऊपर फौरी तौर पर गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। मुहर्रम अल हराम के दौरान नफरत फैलाने वाली पोस्ट लगाने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने खबरदार कर दिया। अज़मा बुखारी ने कहा, सोशल मीडिया पर किसी भी मजहब या फिरके की तौहीन की इजाज़त नहीं होगी। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल का वफाकी बजट मंजूर कर लिया। फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी दी गई। अपोजिशन की तमाम तरामी मुस्तरद। 6 लाख तक तनख्वाहदार टैक्स से मुस्तस्ना करार। 12 लाख तक सालाना तनख्वाह पर 1% टैक्स आयद। पेट्रोलियम मस्तूआत पर कार्बन लेवी आयद। सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी से मुतालिक तरामीम भी मंजूर। 5 करोड़ या उससे जायद के सेल्स टैक्स फ्रॉड पर गिरफ्तारी होगी। हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनपुट मान लिया है तो हम बहुत खुशी के साथ इस बजट को सपोर्ट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के एतराज के बाद FBR कवानीन में तब्दीली लाई गई। FBR को इब्तदाई मरहले पर गिरफ्तारी का इख्तियार नहीं होगा। तनख्वाहदारों के लिए टैक्स में कमी की गई। हमारे कहने पर हुकूमत सोलर टैक्स में 50% कमी लाई। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, हुकूमत ने तजावीज़ मान ली, इसलिए बजट में हिमायत की। आइंदा माली साल के लिए पंजाब का बजट भी मंजूर। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। 18 शोबों के नए मंसूबे शामिल। कम अज कम माहाना उजरत 40,000 रुपए मुकर्रर। महकमा पुलिस, ज़राअत, सेहत और तालीम के ग्रांट्स कसरत राय से मंजूर। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा, हमने मिसाली और मुतवाज़िन बजट पेश किया। ये बजट अवाम की उमंगों के मुताबिक है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। सिंध के बजट खवातीन को बाइख्तियार बनाने की पॉलिसी और ट्रांसपोर्ट मंसूबों की तारीफ की। शर्जील मेमन की खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए दीगर सूबों को ताउन की पेशकश। पाकिस्तान डिजिटल इनकलाब की राह पर गामजन। स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व का क़याम। बिलाल बिन साकिब ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की नई पहचान मुतारिफ करा दी। 4 करोड़ से जायद क्रिप्टो सार्फिन के साथ आलमी क्रिप्टो मईशत में पाकिस्तान की नुमाया शनाख्त बन गई। डिजिटल एसेट्स अथॉरिटी के क़याम से पाकिस्तान में आलमी सरमायाकारी के लिए राहें हमवार। ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाओं के साथ वतन पर कुर्बानी का अहद। ISPR का नया मिली नगमा पाकिस्तान जारी। नगमे में दुश्मन को पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, लेकिन अगर वतन पर आंच आई तो कौम खामोश नहीं बैठेगी। मुल्क भर में मानसून बारिशें। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, कसूर, सरगोदा और शेखुपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जान से गए, 27 जख्मी हुए। इस्लामाबाद में दरख्त गिर गए। खैरपुर में मिट्टी के तूफान के बाद मौसम खुशगवार। गर्मी का जोर टूट गया।
लाहौर में मूसलाधार बारिश के दौरान वज़ीर आला पंजाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासियाब समेत तमाम सूरत हाल का खुद जायजा लिया। मरियम नवाज ने रिहायशी और कमर्शियल इलाकों से तजावुजात के खात्मे और यूनिफॉर्म डेवलपमेंट के इकदाम को खुश आइंद करार दिया। मुल्तान में पुलिस ऑफिसर का कुव्वत समाअत और गोयाई से महरूम शहरी पर तशद्दुद, गालम गलोच। CPO मुल्तान ने वाक़े का नोटिस ले लिया। थाना मुजफ्फराबाद के सब इंस्पेक्टर शरीफ को मुअत्तल कर दिया। कहा स्पेशल पर्सन से नारवा सलूक काबिल बर्दाश्त नहीं। और ICC ने क्रिकेट में नए कवानीन मुतारिफ करा दिए। प्लेइंग कंडीशंस में भी तब्दीलियां। जानबूझकर गेंद पर थूक के इस्तेमाल पर गेंद तब्दील नहीं किया जाएगा। जानबूझकर शॉर्ट रन लेने पर बैटिंग साइड पर 5 पेनल्टी रन्स के साथ स्ट्राइक का फैसला बॉलिंग साइड करेगी। वाइड बॉल के बाद टेस्ट मैचेस में भी स्टॉप क्लॉक कानून नाफिज। टीमों को अगला ओवर 1 मिनट के अंदर शुरू करना होगा। फेयरनेस ऑफ कैच के रिव्यू में भी तब्दीली। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।